अब बात है कल के दो मुकाबलों की। दो मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला आपके सामने है दिल्ली कैपिटल्स, जो अभी भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचे हैं। सामने है मुंबई इंडियंस, जो क्वालिफाई हो गए हैं प्लेऑफ्स के लिए। मैच नंबर 51 दुबई में। कार्तिक, अगर दिल्ली ये मुकाबला जीतेगी तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे सर। लेकिन जिस प्रकार का फॉर्म है, जिस प्रकार का हसल बसल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है टीम में, थोड़ा मुश्किल है सर। आई थिंक द इनिशियल स्टेज आपको आपको लगता है इट्स वेरी क्रूशियल, कि वो कहते हैं ना, आप शुरुआत अच्छी करो फॉर अ टीम जो अच्छा नहीं कर रही, एंड देन उस मोमेंटम पे चढ़ो आप। जी वही ना, जैसे विनिंग इज अ हैबिट, लूजिंग कैन आल्सो बिकम अ हैबिट, तो वही हुआ है उनके। एक तो सडनली पृथ्वी शॉ का फॉर्म, जिस वजह से ऋषभ पंत जब एन मौके पे जब टीम ठीक कर रही थी वो इंजर हो गए, तो ऊपर नीचे हुआ वो कॉम्बिनेशन। उसके बाद वो हारने लगे हैं। अब ऊपरी स्थान पे भी रन नहीं बन रहे हैं। जिस बॉलिंग अटैक को बोला था हमने, बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, उसको भी 2-3 मैचों में मार पड़ी है। और मुझे लगता है, हो सकता है, मैं किसी को बॉलर को कभी नेल नहीं करता, हर्षल पटेल को जब से उन्होंने हटाया एक मैच में, जो उनके नए गेंदबाज थे तुषार देशपांडे, उन्होंने ठीक डाला, उसके बाद उनको भी मार पड़ रही है। तो वो कभी कभी वो ट्रिकल इफेक्ट भी होता है, और रिपल इफेक्ट जैसे होता है ना, कि एक को पड़ रही है तो फिर मुझे लगता है अगर वो ऐसे कॉम्बिनेशन पे सेटल करें जो आपको पता है कि आपको 20 ओवर सॉलिड 20 ओवर मिलेंगे। पिछले मैच में कगिसो रबाडा को भी मार पड़ गई, जो हो सकता है, पर उनका सडनली कॉम्बिनेशन ऐसे लग रहा है जैसे कि हिल गया है। और वो चाहेंगे कि पकड़े वापस, भले ही पृथ्वी शॉ को वापस लेना है या अजिंक्य रहाणे को से रन बनवाएंगे। ऊपर से जिस मैच में उनको ऊपर खेलना चाहिए था, श्रेयस अय्यर नंबर 5 और 6 पे चले गए। जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर जाके रन बनाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं, और दिल्ली यही चाहेगी विद द काइंड ऑफ कोच दे हैव, रिकी पॉन्टिंग, की जल्दी से ये करेक्ट करें बेसिकली। मनोज, पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से उनको अब लाना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से ये भी था कि 2 मैच पहले ही लाना चाहिए था। सिर्फ 2 मैच उनको ड्रॉप करते, पता नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 मैच वो ड्रॉप रहे हैं। ड्रॉप इसलिए करना था क्योंकि मैंने एक शो में कहा भी था कि जिस प्रकार से वो आउट हो रहे हैं, आउट बैट्समैन हो सकते हैं, और वो अभी करंट इंडियन प्लेयर है और उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको सभी का सपोर्ट है। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड अपना जगह कभी नहीं ले सकते। आप मतलब इरेस्पॉन्सिबल वाले शॉट्स नहीं मार सकते। तो वो 2 मैच बैठाते बिना उनको कुछ बोले हुए, तो वो समझ जाते कि अब मुझे खेल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह जा रही है T20 फॉर्मेट में, जहां पे मैं एग्रेसिव खेलता हूं। तो उसके बाद आप उनको 2 मैच के बाद ला सकते थे, लेकिन आप अजिंक्य के ऊपर भरोसा दिखाया। अब अजिंक्य का भी बैट चला नहीं, जिसके वजह से अब उनको मजबूरन लाना ही पड़ेगा पृथ्वी शॉ को। अगर अजिंक्य रहाणे अगर रफ्तार से रन बना देते लास्ट 2 मैच में, तो हो सकता था पृथ्वी को शायद और भी कुछ मैचों में बैठना पड़ता। अब वो परफॉर्म नहीं किए, तो इट शुड बी एन ऑटोमेटिक चॉइस, क्योंकि वो उनका बल्ला चलेगा, और अपनी गलतियां अगर सुधार के उतरेगा मैच खेलने, तो मेरे ख्याल से वो कम बॉल में जल्दी रन बना के देते। मुंबई इंडियंस के स्क्वाड पर एक नजर डाल लेते हैं। रोहित शर्मा के ऊपर देयर इज नो अपडेट, तो हमें पता है नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि इंजरी क्या है, क्या हो रहा है, कितनी रिकवरी हो रही है। लेकिन कार्तिक, ये टीम हो गई है क्वालिफाई सर, तो वो टेंशन इनके सर से हट गई है इन अ सेंस। कुछ मुकाबले बाकी हैं। आई थिंक ये उनका सेकंड लास्ट गेम है, इसके बाद एक और मुकाबला है। तो क्या द क्वेश्चन इज दिस, क्या आप मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, या आप अपने कुछ प्लेयर्स को, की प्लेयर्स को रेस्ट करेंगे प्लेऑफ्स के? देखिए, क्वालिफाई हो गए हैं, पर अभी भी सबका जो एक गोल पोस्ट है वो है 1 और 2, क्योंकि आपको पता है 1 और 2 के फायदा क्या है, आपको एक और मौका मिलता है। अगर जीत गए तो सीधा फाइनल में। अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो आखिरी मैच में वो सोचेंगे। मुझे तो नहीं लगता है, या मुझे लगता है कि ये करना नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल फोर्स्ड इंजरी है या कुछ फोर्स चेंज है, आपको बदलने की जरूरत नहीं। एक और मैच आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेलिए। अगर आपको लगता है किसी और को मौका देना है, तो वो लास्ट मैच में जब आप ये मैच जीत जाएंगे तो, क्योंकि अभी भी देखिए पूरा टेबल खुला हुआ है, आप 1 और 2 को नहीं छोड़ना चाहते, इसी वजह से।
ये टेबल आपके सामने, मुंबई हालांकि उनके क्यू तो लग गया है, लेकिन अभी भी सर्टेन नहीं है कि वो फर्स्ट पे खत्म करेंगे, सेकंड या थर्ड या फोर्थ पे खत्म करेंगे। 16 पॉइंट्स हैं उनके खेमे में, देव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, नथिंग मोर देन दैट। बैंगलोर को देखिए दूसरे पायदान पर हैं, 14 अंक हैं, दिल्ली के पास 14 अंक हैं। और मनोज, दिल्ली के लिए ये मुकाबला, एक तो अगर दिल्ली जीतेगा वो भी क्वालिफाई कर लेगा, एंड कहीं ना कहीं यू डोंट वांट टू लीव इट फॉर दैट आखिरी मुकाबला ना सर, क्यों आखिरी मुकाबला भी फॉर्म टीम का है जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। नहीं नहीं, दोनों टीम देखिए जीतने के लिए देखेंगे, ऑब्वियसली जीतने के लिए खेलते हैं, बट वो एक दो जो स्लॉट है उन पे नजर रहेगा। और दिल्ली कल की मैच अगर जीतती भी है ना तो 2 ही नंबर स्थान पे पहुंचेंगे, 1 नंबर पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनका रन रेट उतना अच्छा नहीं है, 16 पॉइंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जीतने के लिए देखना चाहिए, जहां थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है ना जहन में, जैसे आप बोले दूसरे प्लेयर्स को देखना चाहिए नहीं चाहिए, एक दिल्ली एक स्टेज पे जाके यही सोच रही थी कि चलो अब कुछ प्लेयर्स को वर्कलोड कम कराते हैं। ऑन्ड्रिक नॉर्किया को एक मैच में बैठा दिए, हालांकि शायद 2 मैच में बैठाने का सोच रहे थे, एक मैच में उनको पता लग गया कि विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाहिए था हमें। उसके वजह से देखिए वो स्लाइड आया हुआ है, लास्ट 3 मैच में 3 मैच हार गए। ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं हो रही है इंजरी के बाद, और ओपनिंग स्लॉट में कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, गब्बर ने रन बनाया, गब्बर शिखर धवन ने रन बनाया बैक टू बैक, लेकिन वो एक के अलावा बाकी कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। शिमरन हेटमायर, उनको ज्यादा बॉल मिल नहीं रही है, और जिस मैच में ज्यादा बॉल मिल रही थी उस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन मार्क तो है। और इस जगह से मेरे को नहीं लगता अब ज्यादा आगे की सोचनी चाहिए और पीछे की सोचनी चाहिए। आप अब कल के मैच पे ध्यान लगाओ, आपका जो स्ट्रेंथ था, जिस वजह से आप मैच जीत रहे थे, उस प्लान पे आप फॉलो करो और उसी पे आगे बढ़ो, बेस्ट दो, उसके बाद तो जो बेस्ट खेलता है उस दिन उसका ही होगा जीत। आपको अब समझा देते हैं कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। my11circle.com पर जाइए, वहाँ पे आप ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद आप मैच चुनिए और बनाइए अपनी टीम। दोस्त, आपको मिलेगा मौका करोड़पति बनने का।